So this is the R part of the question number 24 from 2023 midterm English paper, and this question comes under the topic flow of control. So in this particular question you need to write syntax for if else statements and for loop. तो अगर मैं बात करूं if else statement की, तो if else statement चलती कैसे है आपकी, if followed by condition एंड देन जो स्टेटमेंट्स है उस if ब्लॉक के अंदर वो कहाँ लिखी जाती है, विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन लिखी जाती है. सिमिलरली अगर आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो उस केस में क्या होगा, आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब क्या है आपकी एक इंडेंटेड ब्लॉक के साथ. ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है आपकी, इफ एल्स ब्लॉक के अंदर क्या है कि इन दोनों में से एक ब्लॉक ही एक्सिक्यूट होगा, या तो इफ वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा या फिर एल्स वाला. और कैसे डिसाइड होगा कि ब्लॉक एक्सिक्यूट कौन सा होना है, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन. ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा. तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे सिंटैक्स है इफ एल्स का और कैसे वो काम करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर लूप. अगर मैं बात करूं फॉर लूप की, तो फॉर लूप काम कैसे करता है आपका, एग्जांपल के लिए फॉर आई इन रेंज लेट्स से 10. तो इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू कहां तक जाएगी आपकी, 0 से लेकर 9 तक, यानी लूप कितनी बार चल रहा है आपका, 10 बार. तो क्या कर सकते हो आप, या तो आप रेंज फंक्शन ले सकते हो, या फिर कोई सीक्वेंस डाटा टाइप है जैसे आपका स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और इवन डिक्शनरी भी आप ले सकते हो. तो वो वैल्यू जो आप इटरेट कर सकते हो उनकी क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, फॉर आई इन 10 20 एंड 30, क्या ले ली मैंने, एक लिस्ट ले ली. तो इस केस में अब आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट इटरेशन में 10, फिर क्या होगी सेकंड इटरेशन में 20, फिर क्या होगी 30. तो इस तरह से क्या करता है आपका लूप काम करता है. तो इसके अंदर आई क्या है आपका, एक कंट्रोल वेरिएबल. इन क्या हो गया आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, जो क्या कर रहा है आपको अलाउ कर रहा है हर वैल्यू को एक्सेस करने में. किसी में या तो कोई सीक्वेंस डाटा टाइप हो आपका, या कोई आपका रेंज फंक्शन हो, या फिर इवन इवन डिक्शनरी भी हो. फिर क्या होगा, जैसी स्टेटमेंट आपकी एक्सिक्यूटेबल होगी यानी कि ट्रू होगी, जैसे लूप इटरेट होगा, तो स्टेटमेंट जितनी भी अंदर है फॉर लूप के अंदर वो सब क्या होंगी, एक्सिक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि फॉर लूप काम कैसे करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, मोर ओवर क्या बेसिक सिंटैक्स है उसका. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.